हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया। होली आने वाली है, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की स्टोरी भी होली से रिलेटेड होने वाली है। आज की स्टोरी में रिया अपनी नानी के घर पर जाती है और वहां जाकर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसे वो पहले अंधविश्वास समझती थी, उस पर वो यकीन करने लगती है। ऐसा उसके साथ क्या होता है, चलिए देखते हैं। रिया अपने बचपन के फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाती है, जो कि उसकी नानी के घर पर रहा करते थे, कि इस बार रिया नानी के घर पर आएगी और वहां आकर वो सबके साथ होली एंजॉय करेगी। होली के कुछ दिन पहले ही रिया अपनी नानी के घर पर चली जाती है, लेकिन वहां जाकर नानी उसे एक बात समझाती है कि बेटा, अभी होली आने वाली है, तुम शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना। अगर तुम बाहर जाओ 6 बजे के पहले ही तुम घर पर वापस आ जाना। रिया नानी से पूछती है कि ऐसा क्यों। नानी बताती है कि पिछले साल ही इस गांव में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण होली के टाइम पर शाम को बच्चों का बाहर जाना मना था। रिया इसका रीज़न पूछती है, लेकिन नानी उसे कुछ नहीं बताती है। उसे बस वार्न कर देती है कि मैंने जितना कहा है उतना सुनो, बाकी यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहाँ पर आराम से खेल सकती हो अपने दोस्तों के साथ और होली एंजॉय कर सकती हो। रिया की नानी के गांव में रात होते ही सभी विंडोज और डोर को अच्छे से बंद कर दिया जाता था। रिया ये सब देखती थी और सोचती थी कि इन लोगों में कितना अंधविश्वास है, ये अपनी विंडो तक ओपन नहीं रखते हैं रात को। मैं तो इन सब में नहीं मानूंगी। रिया अपने रूम की विंडो को ओपन ही रहने देती है। वहाँ पर रिया की आज पहली रात थी और उसने पहली रात को ही विंडो खुली छोड़ दी थी। रात को रिया खाना खाकर अपने रूम में आती है। वो सोने की तैयारी कर ही रही थी कि उसे विंडो पर एक लड़की दिखाई देती है। उसके हाथों में रंग होता है और वह रिया से कहती है कि चलो बाहर आओ, मुझे तुम्हारे साथ होली खेलनी है। रिया सोचती है कि ये नई लड़की कौन है, क्योंकि मैंने आज तक तो इसे यहाँ पर नहीं देखा है, ना मैं इसके साथ कभी खेली हूँ। रिया उसके पास बाहर आने से मना कर देती है। वो लड़की रिया को बड़ी ही गुस्से वाली नजरों से देखने लग जाती है। तभी रिया की नानी पीछे से आती है और चिल्लाकर बोलती है कि इससे बातें मत करो, और नानी जल्दी से जाकर विंडो बंद कर देती है। रिया पूछती है कि नानी, ये लड़की कौन थी। नानी रिया पर गुस्सा करती है और बोलती है कि मैंने बोला था ना कि विंडोज ओपन नहीं रखनी है। ये लड़की इंसान नहीं है, इसकी आत्मा होली के टाइम पर पूरे गांव में घूमती है और जिसे भी ये दिख जाती है उसे वो अपने साथ ले जाती है। हे भगवान, अब मैं इस पागल लड़की का क्या करूं? उस लड़की की आत्मा ने तो अब इसे देख लिया। रिया की नानी अपने घर के मंदिर में जाकर प्रेयर करने लगती है। वहां से भभूति लेकर आती है और वह रिया के माथे पर लगा देती है। रिया ये सब देखकर हैरान थी कि यहाँ पर सच में चल क्या रहा है। वो सिर्फ एक लड़की ही तो थी, नानी इतना गुस्सा क्यों कर रही है? क्या वो सच में कोई आत्मा थी या फिर ये बस इन गाँव वालों का कोई अंधविश्वास है? मैं इसका पता तो लगा कर रहूंगी। रिया मन में ही ये ठान चुकी थी, लेकिन रिया को इस गांव की सच्चाई मालूम नहीं थी। नानी रिया से बोलती है कि तुम अब आराम से सो जाओ, और नानी वहां से चली जाती है। रिया के सपने में वो लड़की आती है और वो वहीं उस विंडो पर खड़ी हुई थी और वो रिया से कहती है कि तुम मेरे कहने पर बाहर क्यों नहीं आई? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और हम दोनों मिलकर होली खेलेंगे। उस लड़की के चेहरे पर इतना गुस्सा भरा हुआ था और उसकी स्माइल को देखकर रिया काफ़ी डर चुकी थी, क्योंकि उसकी स्माइल कोई नॉर्मल इंसान की स्माइल नहीं लग रही थी। रिया की आँख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। जब रिया विंडो की तरफ देखती है तो वो विंडो खुली हुई थी और उस विंडो में से दूर ही कहीं एक लड़की नज़र आ रही थी, जो बिल्कुल वही लड़की थी जो उसके सपने में आई थी और जो उसे सोने से पहले दिखी थी। रिया काफ़ी डर चुकी थी, लेकिन रिया सोचती है कि शायद मैंने इतना सोच लिया है, ऊपर से नानी ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, इसलिए मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। मुझे इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रिया पानी पीकर सो जाती है। नेक्स्ट डे रिया जब उठती है और वो बाहर खेलने जाती है, जब अपने दोस्तों के साथ वो खेल रही होती है, तब उसे वही लड़की कहीं दूर खड़ी एक पेड़ के नीचे नज़र आती है। आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बने रहें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।